सनातन बोर्ड को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में भी साधु संत खुलकर इस बारे में अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। प्रयागराज में मौजूद संतों का कहना है कि सनातन बोर्ड लिए बिना हम महाकुंभ मेला नहीं छोड़ेंगे। अब सनातन बोर्ड की घोषणा हमारा मुद्दा है, जिस पर सरकार से हमें आश्वासन मिलना चाहिए। गौरतलब है कि 27 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में होने वाले धर्म संसद में सनातन बोर्ड के बारे में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। आपको बता दें, जूना अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी ने सनातन बोर्ड सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए, ताकि गरीब, कमजोर और जरूरतमंदों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले से साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर अपनी आवाज बुलंद की है। सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन करना चाहिए। महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी ने सनातन बोर्ड के गठन के लिए सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत के वक्फ बोर्डों पर उच्च स्तरीय राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड काउंसिल बनाई है, फिर राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों का गठन भी किया है। राज्य स्तरीय बोर्ड राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल के अधीन है। बिल्कुल इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, ताकि गरीब, कमजोर और लाचार हिंदुओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को मजबूत करने में काम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। वक्फ बोर्ड का जब गठन किया गया था तो इसी सोच के आधार पर किया गया था कि गरीब, कमजोर, लाचार और मजलूम लोगों की मदद की जाएगी, मगर बोर्ड के जिम्मेदारान लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन सनातन बोर्ड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन इसके पहले भी मीडिया के सभी सज्जनों को हमने एक ही संदेश दिया है कि पहले तो सारे बोर्ड ख़त्म करके एकता समता का इसमें राष्ट्र में होना चाहिए। कोई भी बोर्ड ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेकुलर राष्ट्र है और तो सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए, और ना कोई वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ना कोई सनातन बोर्ड होना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जब वो बोर्ड बनाए हुए हैं तो सनातन बोर्ड भी बनना ही चाहिए। बाधा है ना, वक्फ बोर्ड से बाधा ये है कि वक्फ बोर्ड अगर देख रेख जो उनकी संपत्ति अपनी है उसकी करे, उसके व्यवस्था के लिए बनाई गई होगी कभी। लेकिन वो किसी भी जमीन पे किसी में अभी साउथ के 2000 साल पुराने मंदिर पे दावा कर दिया कि हमारा है ये। और कुछ एक लिमिटेड नियम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट के अंडर में वक्फ बोर्ड रहे। लेकिन एक बार वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो आप किसी कोर्ट में ही नहीं जा सकते हैं। अगर कह दिया वो हमारी ज़मीन है तो आप अपना ज़मीन का कागज़ खोजते रहिए, वो उसका। तो इतना खतरनाक नियम हिंदुस्तान में, ये तो ठीक नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।